यही सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जहाँ पे मैं 4 से 5 इंट्राडे स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट स्ट्रैटेजी बता दी थी और आज की वीडियो में सेकंड स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने 9+15 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करके स्ट्रैटेजी बताया था और उसी के अंदर मैंने 65+200 EMA को भी प्लॉट किया था, बट बताया नहीं था कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो आज की वीडियो में 65+200 EMA का यूज़ करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है वो आपको आगे पता लगेगा जब मैं एग्जांपल्स दूंगा। पहले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस RSI का यूज़ करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक स्ट्रैटेजी के लिए एक अलग इंडिकेटर और बाकी स्ट्रैटेजीज़ के लिए अलग अलग इंडिकेटर, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होती है और आप सभी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना सीख जाते हो और जब सभी स्ट्रैटेजीज़ को आप एक साथ प्लॉट करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगा। आप किसी भी कंडीशंस के अंदर हो, मैटर नहीं करता वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, आपको 1 सेकंड लगेगा जजमेंट बनाने के लिए कि आपको उस टाइम करना क्या है। अगर आप सभी स्ट्रैटेजीज़ को जो मैं 4 से 5 वीडियो में बताने वाला हूँ एक साथ प्लॉट करते हो। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पर मैं उस प्लेलिस्ट का नाम रख सकता हूँ इंट्राडे 5 स्ट्रैटेजीज़ के नाम से और उसका लिंक इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो इन फ्यूचर। सो अब आज की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा? हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स का। दूसरा क्वेश्चन कि हमने स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा आंसर है। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो या वो डाउन ट्रेंड में हो, आपने बस इसी को सिलेक्ट करना है। जो स्टॉक एक रेंज के अंदर है ऐसे आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट चार्ट पे जाने से पहले आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि 65 EMA का यूज़ करेंगे हम और 200 EMA का हम यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं कि हम 65 का यूज़ कर रहे हैं, हम जस्ट फोकस करेंगे 200 EMA पे। अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमने इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक एक रेंज के अंदर होगा ऐसे, हमने उसको सिलेक्ट नहीं करना है। जो स्टॉक ऊपर को होगा या नीचे को जा रहा होगा, हमने बस उसी को सिलेक्ट करना है। अब हम सभी को पता है कि जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर होता है तो ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, एग्जैक्टली ऐसे। और वो जब नीचे को ट्रेंड होता है उसका तो स्टॉक नीचे जाता है, ऊपर को ऐसा पुल बैक आता है, नीचे जाता है, ऊपर को पुल बैक और ऐसे नीचे आता है। तो हमारा जो 200 EMA है वो हमारी हेल्प कैसे करेगा यहाँ पर ट्रेड लेने में। मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि देखने में आसानी हो। अब मैं ये जो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, आप ये समझो 200 EMA है। ये टाइम फ्रेम 5 मिनट रहने वाला है। मैं आपको बाकायदा चार्ट पे ले आके दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप कॉन्सेप्ट समझो। अब जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मान लो 200 EMA है। एग्जैक्टली ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ये है अप ट्रेंड के टाइम। जब डाउन ट्रेंड में होगा तो 200 EMA ये ऐसे जाएगा, हमेशा ऐसे जाएगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी में हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। जब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है तो ये जो पुल बैक आ रहा है ये हमें इधर बाइंग करने का मौका देगा, यहाँ पर ये बाइंग करने का मौका देगा। जब स्टॉक अप ट्रेंड में है हमें बाइंग का मौका देखना है एग्जैक्टली 200 EMA के पास। जब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है जैसे ये है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल करना है एग्जैक्टली यहाँ पर, और ये 200 EMA एग्जैक्टली हमें इधर शॉर्ट सेल करने का मौका देगा। मैं आपको लाइव चार्ट पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे होगा। ये मोटा मोटी ये बताया मैंने आपको कि जब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है तो हमें बाइंग का मौका देखना है जब प्राइस 200 EMA को टच करे। ये 200 EMA है। अब चार्ट पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर चार्ट पे आ चुका हूँ। स्टॉक है पॉलीकैब, टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमको यूज़ कैसे करना है इसको। 65 EMA को मैंने प्लॉट नहीं किया है, 9 EMA को और 15 EMA को भी प्लॉट नहीं किया है, जस्ट क्लैरिटी देने के लिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर। मैं उसको बाद में प्लॉट कर लूँगा, बट फिलहाल के लिए हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। डाउन ट्रेंड देखने के लिए 200 EMA का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर प्राइस के ऊपर 200 EMA है तो मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और प्राइस ऊपर है 200 EMA के और 200 EMA नीचे है प्राइस के तो मतलब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। सिंपल। मैंने बताया था कि जब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर हो तो हमने सिर्फ बाय करना है, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर हो हमने उधर सिर्फ सेल करना है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर कि स्टॉक 200 EMA के नीचे है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि जब भी स्टॉक 200 EMA को टच करेगा तो हमने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर में सेल का बिड डालना है।
जितनी बार भी टच हो हमें हर बार ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर टच हुआ हमने सेल किया, यहाँ पर टच हुआ हमने सेल किया, यहाँ पर टच हुआ हमने सेल किया, इधर टच सेल और इधर फिर अगेन टच होता है और हमने इधर सेल कर दिया। 1 2 3 टोटल 6 बारी जब भी प्राइस ने 200 EMA को नीचे से ऊपर को टच किया, ये नीचे को था, ऊपर को इधर टच किया, नीचे को आया, ऊपर को टच किया, हमने हर रेट पे लिमिट ऑर्डर में सेल का बिट डालना है और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो होगा 1:2 और स्टॉप लॉस होगा जो भी स्टॉक का प्राइस होगा उसका 1%। मान लो अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, उसका हमने 1% लेना है। 1% कितना होता है? 1 रुपये। अब मैं बताता हूँ कि इसको ट्रेड कैसे करना। हमने कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहले प्राइस नीचे आ गया है, 200 EMA ऊपर है, हमारे लिए डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो और 200 EMA को टच करे तो हमने क्या करना है, एग्जैक्टली 200 EMA पे लिमिट में सेल करना है। उसके बाद क्या करना है, हमने स्टॉक का जो भी प्राइस होगा उसका हमने 1% स्टॉप लॉस लेना है। अभी ये स्टॉक 2514 रुपये का है, तो मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ कि 2500 रुपये का ये स्टॉक है और उसका 1% होता है 25 रुपये। एग्जैक्टली यहाँ पर 2539 का हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है सेट। अब हमने टारगेट क्या करना है, स्टॉप लॉस का डबल, मतलब 1:2 का हमने टारगेट करना है। एग्जैक्टली होता है यहाँ पर। हमको हमारा स्टॉप लॉस मिल गया, एंट्री प्राइस मिल गया और हमें मिल गया हमारा टारगेट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जब स्टॉक आपके डायरेक्शन में आता है, मान लो यहाँ पर 25 पॉइंट नीचे का आता है, तो आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस मूव कर लेना है और अपने बाइंग एवरेज पे लेके आ जाना है। मॉडिफाई करके आपने बाइंग एवरेज पे सेट कर देना है। इससे होगा क्या, मान लो जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होगे, स्टॉक ऐसे नीचे आया, ये और नीचे नहीं गया, ये इधर से रिवर्स करके ऊपर चला गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस तो हिट तो हो जाएगा बट आपको लॉस नहीं होगा, बट हमको ऑलमोस्ट इधर 1:2 का रिवॉर्ड मिल जाता है। अब आगे एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री थी। उसके बाद अब हमने अगेन वेट करना है कि 200 EMA को प्राइस टच करे। एग्जैक्टली यहाँ पर टच होता है, ये हमारी एंट्री लिमिट में इधर होगी। अब यहाँ पर हमको मिल गई है एंट्री। अब हमने इसका जो स्टॉप लॉस सेट करना है वो है 25 रुपये का, 1% ऑफ द स्टॉक वैल्यू, ये होता है यहाँ पर। अब हमने टारगेट करना है 1:2 का। अब हमारी 2500 की एंट्री थी, हमारा टारगेट होगा 2450 का। स्टॉप लॉस मिल गया, एंट्री प्राइस मिल गया और टारगेट हमें मिल गया। जैसे स्टॉक आपके डायरेक्शन में 25 पॉइंट मूव करता है, आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस मूव करके बाइंग एवरेज पे लेकर आ जाना है। बट हमें ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ा, हमारा जो टारगेट है इसी कैंडल के अंदर ही मिल गया था, एग्जैक्टली यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब यहाँ पर भी पुल बैक है बट 200 EMA ऊपर को है, हमने सिर्फ इसी के पास ही एंट्री लेनी है। तब तक हमने वेट करना है। यहाँ पर भी पुल बैक है, नीचे आया, फिर पुल बैक है, बट 200 EMA लाइन ऊपर है, हमारी एंट्री नहीं बनती है। अब आगे जाके प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर 200 EMA को टच करता है, तो हमारा सबसे पहले काम लिमिट के अंदर इधर सेल की हमने बिड डालना है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली होता है 2404 रुपये हमारी एंट्री। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 2429 रुपये का होगा, एग्जैक्टली यहाँ 1% स्टॉक की वैल्यू का। आगे जो हमने रिवॉर्ड सेट करना है वो है 1:2 का। सबसे पहले स्टॉक अगर नीचे आता है आपके डायरेक्शन में, तो आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके इधर सेट कर देना है। उसके बाद प्राइस हमारे डायरेक्शन में ही जाता है और इधर ही हमारा टारगेट मेट हो जाता है। हम आगे देखते हैं। मैं डिटेल में एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी कितने अच्छे से काम करती है। अब आगे जाके एग्जैक्टली यहाँ पे टच होता है, हमने अगेन लिमिट में इधर सेल का बिड डालना है, इधर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस बार एंट्री हुई है हमारी 2360 रुपये। हमारा स्टॉप लॉस 1% अगेन यहाँ पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा हमारा इसका डबल यहाँ पर। अगेन जब प्राइस आपके डायरेक्शन में आता है इधर को, आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस मूव करके आगे लेके आ जाना है और उसके बाद हमारा टारगेट इधर ही मेट हो जाता है। यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि प्राइस और भी नीचे आया है। यहाँ पर हमें 1:3, 4, इवन के 5, 6 पे मिलेगा, बट फिलहाल के लिए आप उसको कैप्चर मत करो। जस्ट आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको आसानी होगा फ्यूचर में इसके अंदर ट्रेड लेने में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टॉक कैसे
एक मूव करता है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। मैंने आपको ऐसे बताया था कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है ऊपर जाता है, नीचे को आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऐसा होता है। एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 200 EM में हमें इधर बाइंग करने का मौका देगा, एग्जैक्टली यहाँ पर, और यहाँ पर यही हुआ है। और डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने बोला था स्टॉक जब डाउन ट्रेंड के अंदर होता है नीचे आता है, ऊपर को पुल बैक देता है, नीचे आता है, ऊपर को पुल बैक, और ऐसे चलता रहता है। और 200 EM जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें एंट्री करने का मौका देगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन इधर, इधर, इधर और इधर। जस्ट एक मैंने ब्रीफ आपको आइडिया दिया था कि हमने ट्रेड कैसे लेना है, और मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि यहाँ पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गया कि शॉर्ट सेल के साइड पे मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग साइड पे हमने कैसे करना है। यहाँ पर प्राइस 200 EM को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करता है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है, बट उसके बाद प्राइस नीचे को आ गया। सिर्फ ये ब्रेकआउट 200 EM के ऊपर जाके सस्टेन कर पा रहा है, तो यहाँ पर हमारा अब टाइम होगा बाइंग करने का, क्योंकि प्राइस 200 EM के ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली बाइंग कैसे करना है। चीज़ें सेम रहने वाली हैं। अब हमने देख लिया कि प्राइस 200 EM के ऊपर है, अब हमने देखना है बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही 200 EM को प्राइस टच करता है, हमने लिमिट ऑर्डर में इधर अब बाय करना है। पहले हम सेल कर रहे थे, शॉर्ट साइड में थे क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर था, अब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। अब इधर हमने लिमिट ऑर्डर में बाय करना है। प्राइस ने इधर एग्जैक्टली टच किया है और ये है 2272 रुपये। अब हमने इसका स्टॉप लॉस लेना है 25 रुपये नीचे को, यहाँ पर। अब हमने टारगेट इसका लेना है 1:2 का, इसका डबल 50 पॉइंट का, क्योंकि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्टॉक का 1% यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपने सबसे पहला काम करना है, आपके डायरेक्शन में स्टॉक गया, आपने अपना जो स्टॉप लॉस है मॉडिफाई करके अपने बाइंग प्राइस पे लेकर आ जाना है। उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक हमारे डायरेक्शन में गया और इधर ही हमको अपना टारगेट मिल जाता है। अगला एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस टच करता है 200 EM को, हमने लिमिट ऑर्डर में बाय करना है। इस बार हमारा बाइंग एवरेज जो रेट है 2306 रुपये है। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली होएगा इधर। अब हमारा टारगेट होगा इसका डबल 50 पॉइंट का, इधर नहीं, कुछ गलत लग रहा है। ये हो गया हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा हो गया ये 50 पॉइंट का ऊपर को। जैसे स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाता है इधर 25 पॉइंट, आपने इधर अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके बाइंग एवरेज पे लेकर आ जाना है। उसके बाद आपने वेट करना है कि 1:2 का रिवॉर्ड मिले। यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब आगे देता हूँ मैं एग्जांपल, सिंपल है। यहाँ पर प्राइस ने 200 EM को टच किया, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा जो बाइंग एवरेज है 2341 रुपये है। अब इसका 25 रुपये का हम स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पर। अब हमारा टारगेट रहेगा इसका डबल 50 पॉइंट, आई थिंक ये है। स्टॉक आपके डायरेक्शन में गया, आपने अपना स्टॉप लॉस मूव करके अपने बाइंग एवरेज पे लेकर आ गए, बट हमको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, हमको इधर ही अपना टारगेट मिल गया। ये हो गया सिंपल में शॉर्ट सेलिंग और बाइंग का क्राइटेरिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अब यहाँ पर प्राइस 200 EM को टच करता है, बट इस बार हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता है और नीचे को आ जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल, आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, क्योंकि जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, जैसे यहाँ पर 3 बारी प्राइस 200 EM पे आया और तीनों बारी बाउंस दिया और हमको 1:2 का रिवॉर्ड मिला 3 बारी। अब यहाँ पर आपको नहीं पता है कि प्राइस इस बार भी आपके डायरेक्शन में जाएगा और या नीचे जाएगा, हमको इधर भी नहीं पता था। हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या था, जब भी टच होता है अप ट्रेंड में हमने बस बाय करना है, बट यहाँ पर प्राइस नीचे को आ गया। अब यहाँ पर हम अगेन इधर बाइंग के लिए जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, और ये होना ही है, क्योंकि जब भी स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो हमको स्टॉप लॉस हमारा हिट होएगा ही। और इससे अगर थोड़ा पहले जाऊँ, हमारे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मिले। हमें हर ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 1:2 का रिवॉर्ड मिला है। अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने डाउन ट्रेंड को ट्रेड लिए हैं, अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर अगेन हम इधर शॉर्ट करने के लिए आए होंगे, क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बट जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हमको पता लग जाता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है।
तो हमने अपना जो व्यू है वो चेंज कर लेना है। पहले हम नीचे को ट्रेड ले रहे थे, अब हमने लेना ऊपर को, और आगे हमने 3 ऊपर को ट्रेड लिए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और तीनों हमारे डायरेक्शन में गए हैं। इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमको पता लग गया है कि हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हमने सेल करके प्ले करना है। यहाँ पर हमने सेल किया, स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट, सिंपल। जब भी स्टॉक डायरेक्शन चेंज करेगा आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, बट आपको ये जरूर पता लगेगा कि स्टॉक का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब आपको दूसरे डायरेक्शन में प्ले करना है। अब मैंने आपको एक ही स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे प्ले करना है, अप ट्रेंड के अंदर कैसे करना है, और जब साइडवेज हो जाए तो आपको उसको इग्नोर करना है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया। मैं सिलेक्टिवली एग्जांपल्स नहीं देना चाहता था, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता था कि आपका इधर स्टॉप लॉस भी हिट होएगा, जब ट्रेंड चेंज होएगा इधर भी स्टॉप लॉस हिट होएगा। बट जब एक स्टॉक ट्रेंड के अंदर है, जैसे यहाँ पर था, आपको कितने अच्छे ट्रेड मिले आपको दिखाया मैंने, यहाँ पर कितने अच्छे ट्रेड मिले हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद अगेन हमारे डायरेक्शन में ट्रेड गया और इसके बाद स्टॉक एक रेंज के अंदर आ गया। जब भी स्टॉक एक रेंज के अंदर चले जाता है तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर करो। इस स्ट्रैटेजी के अंदर वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, आप सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक को ही पकड़ो। यहाँ पर मैंने 65 EMA को अपलोड कर लिया है। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, और ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है भी नहीं, तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी है तो मैं इसको इस बार कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।